गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। चलो, कहाँ तक आए थे हम? हमारा 5वां लेसन है, वो चल रहा था। मैंने आपको कुछ कठिन शब्द है उनके अर्थ लिख कर दिए थे। आपने वो लिखे होंगे और थोड़ी सी शुरुआत भी की थी हमने। हम आगे जा रहे हैं। चलो, पृष्ठ क्रमांक 11 पे देखो। हमारे पाठ का नाम है मधुबन। उनके लेखक है अनुराग वर्मा। यहाँ पे साक्षात्कार लेने वाला ये पाठ है। मतलब यहाँ पे जो अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है और उनका साक्षात्कार यहाँ पे लिया जा रहा है। चलो, तो ध्यान दो। कहाँ तक थे हम? यहाँ तक। हाँ, ठीक है। चलो, बताती हूँ मैं आगे। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। यहाँ तक शायद हम आ गए थे। इसके आगे मैं आपको सिखाती हूँ, आप ध्यान दो। चलो, इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। मतलब अगर हम कहाँ पे जा रहे हैं, अगर उसकी उस जगह के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं होती है तो हमारे मन में बहुत सारे विचार होते हैं कि वह की जगह कैसी होगी, क्या क्या है वहाँ पे। इस तरह के बहुत सारे सवाल मन में आते रहते हैं। उसी तरह यहाँ पे जब उनका साक्षात्कार लेने के लिए लेखक जा रहे हैं तो उन्हें भी ऐसे ही कुछ प्रश्न उनके मन में आ रहे हैं। वो अभी उनके निवास स्थान पर मधुबन में प्रवेश उन्होंने किया है। काफी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। मतलब देखो, इतने प्रसिद्ध लेखक है तो उनके घर में जाना है, तो इसलिए उनके मन में जैसी ऐसी घबराहट जैसी थी। और वो उस घबराहट की वजह से बेल बजाओ या नहीं बजाओ ऐसा करके उनका मन का हलचल हो रहा था। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, साहस करके दरवाजे की बेल बजा दी। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? देखो, नौकर ने दरवाजा खोला वहां पे और वहां पे उन्हें कहा कि क्या आप अनुराग जी हैं? तो मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। देखो, उनका जो नौकर है, उस नौकर ने उन्हें पूछा कि क्या आप अनुराग जी हैं? तो उन्होंने उत्तर में सिर्फ क्या कहा, हाँ कहा। उसने मुझे डाइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। डाइंग रूम का मतलब होता है हमारा जो घर होता है, घर में हम पहले ही कमरे में जो एंट्री करते हैं उसे हम हॉल कहते हैं। तो उसे यहाँ पे डाइंग रूम कहा गया है। ध्यान में आ गया? चलो, ठीक है। आगे, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। देखो, वहाँ पे जो लेखक है राम कुमार वर्मा, वो आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आ गए तो उन्होंने उनसे पूछा कि अनुराग जी आप कैसे हो और आपका आना है वो कैसे हुआ। आते ही उन्होंने उन्हें प्रश्न पूछ लिया है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। देखो, ये साक्षात्कार जो है बहुत ही हमें ज्ञान देने वाला साक्षात्कार है। यहाँ पे हमें कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि इतने बड़े लेखक हैं तो उन्होंने आज तक कौन सी परिस्थितियों का अनुभव किया है, क्या क्या उनके जीवन में किस्से हुए हैं, उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में इतनी सारी
जो इतना सारा जो लेखक का पद है वो हासिल किया है, और इतने मतलब क्या बोलते हो, लोगों को बहुत अच्छे लगते हो, तो ये जो उनके जीवन में घटित घटना है किस तरह से आ गई है और कैसे कैसे वो आगे बढ़े हैं, इसके बारे में यहाँ पे वो उनसे साक्षात्कार लेने आ गए हैं। हेतु का मतलब उद्देश्य होता है ना। तो चलो आगे देखते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। मतलब उन्होंने कहा कि मैं आपको आपके जीवन संबंधित कुछ ऐसे घटनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हमें प्रेरणाएं मिलेगी, उनकी जानकारी में लेने के हेतु यहाँ पे आया हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी ही सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। और कैसे प्राप्त, वहां पे देखो पहले सबसे पहले प्रश्न यहाँ पे पूछ रहे हैं वो। प्रश्न, डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हो गई। देखो पहला प्रश्न यहाँ पे, जब अगर हम कुछ साक्षात्कार ले रहे हैं किसी का, तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब आप कैसे हो, आपने वो कैसा जो मुकाम था वो कैसे हासिल किया, आप वहाँ तक कैसे पहुँचे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे उन्हें प्रश्न किया गया है कि डॉक्टर साहब आपने काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई है। काव्य मतलब कविता, जो कविता काव्य रचना जो है उसकी आपको जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली है और कैसे आपको प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में कई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिनसे आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। मतलब दृष्टिकोण, पहलू को मतलब दृष्टिकोण, मतलब आपके ऐसे जीवन में कुछ ऐसी घटित घटना घटी है कि उसकी वजह से आपने ये काव्य रचना की जो प्रेरणा आपको मिली है, इस प्रकार आप उस साइड में जो, देखो ऐसे कहते हैं कि हम जब किसी रास्ते से जाते हैं तो वहाँ पे जो मोड़ लेते हैं, उस मोड़ पे अगर हम जा रहे हैं तो उस मोड़ पे क्या होता है, कभी कभी हमें पता चलता है कि हम अभी तक हमने कौन से अनुभव किए हैं। तो उन्हीं अनुभव के बारे में यहाँ पे उन्हें पूछा जा रहा है कि ये कैसे हो गया है, उसके बारे में हमें आप जानकारी बताओ। तो देखो उन्होंने उत्तर में कहा है, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ था। यहाँ पे देखो वो क्या कर रहे हैं, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। मतलब समाज में अगर हम जी रहे हैं तो कभी कभी ऐसी घटनाएं देखते हैं कि उन घटना की वजह से क्या होता है, हमें हमारे मन में हमें वो अच्छा नहीं लगता है, तो तब से हमारे मन में कुछ बातें ऐसी रहती है कि वो बात हमारे मन को चुभती रहती है ना। तो वो जो बात होती है तो वो हम मन में ही लेकर बैठते रहते हैं, और उसी को आगे लेकर हमारे मन में क्या होता है, उस बात से विद्रोह निर्माण हो जाता है। उसी तरह वो कर रहे हैं। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, देखो वो कह रहे हैं कि 1921 में उनकी उम्र क्या थी, बस 15.5 थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। देखो उनके उम्र के 15.5 वर्ष में उन्होंने क्या किया, गांधी जी की असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया था। देखो यहाँ पे उन्होंने उस वक्त इतनी कम उम्र में उन्होंने समाज में जो कार्य चल रहे थे उनमें उन्होंने यहाँ पे सहयोग लिया था। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। वो कह रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था कि स्कूल छोड़ने की बात भी नहीं सोची जा सकती थी। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए। मतलब मौलाना मतलब अरबी भाषा में कुछ विद्वान होते हैं उन्हें मौलाना कहते हैं। तो मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। देखो
यहाँ पे क्या हुआ है, उस समय स्कूल छोड़ने की तो बात सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और वो बोले कि गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए उन्हें करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। देखो, पहले तो वो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि स्कूल छोड़ने की बात बात भी नहीं हो सकती थी, और यहाँ पे अभी ये मौलाना शौकत अली जो साहब जो आए थे वो कह रहे हैं कि है कोई ऐसा माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। देखो, उनकी उम्र कितनी थी, 15.5 साल की थी, और इस 15.5 साल की उम्र में जो कि हर एक बच्चा स्कूल में जाता है, लेकिन यहाँ पे उनके मन में कुछ कार्य करने के लिए पहले से कुछ प्रेरणा होती है ऐसे लोगों में, तो वो लोग जो मन में होता है उनके वही वो कर देते हैं। तो यहाँ पे भी वही प्रकार से यहाँ पे उन्होंने सबके सामने बोल दिया कि सभी लोग सकते में आ गए। उनकी जो घोषणा है वो सुनते ही सभी लोग क्या हुए, सकते में आ गए। सकते में आ गए मतलब क्या, घबरा गए। बराबर है ना, इतनी छोटी उम्र वाला बच्चा है और ये इतनी सी छोटी उम्र में ये बच्चा इतना बड़ा निर्णय यहाँ पे ले रहा है ना, तो सब लोग क्या हो गए, घबरा गए। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। मतलब उनके जो पिताजी थे वो डिप्टी कलेक्टर थे और उनका बेटा विद्रोह करे। देखो, समाज में ऐसा होता है कि कभी कभी जो नेता लोग होते हैं, उनके घर में अगर कुछ हुआ, नहीं तो उनके बेटे ने कुछ ऐसा विद्रोह किया, कुछ समाज में ऐसा कुछ कार्य किया, तो वो सबसे आगे जल्दी जल्दी आता है। उसी तरह ये जो कलेक्टर थे तो उनका बेटा और विद्रोह कर जाए, तो ये लोगों ने बहुत मतलब सबको आश्चर्य हुआ था, और उन्होंने उनको समझाया था कि पिताजी की नौकरी की बात है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे नहीं माने। नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश जो मानना था, उन्होंने किसी की कुछ बात नहीं सुनी, वो घर से बाहर निकल पड़े। इसी प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। देखो, उनके प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ से शुरू हो गया। तब कि मैं 16 वर्ष का हो चुका था। पहले वो 15.5 वर्ष के थे जब मौलाना शौकत अली आए थे और उन्होंने कुछ घोषणा की थी, तभी वो 15.5 वर्ष के थे। और जब उन्होंने घर छोड़कर सर्वप्रथम विद्रोह किया था, तब तक वो 16 वर्ष के हो चुकी थी। और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर प्रभात फेरी भी किया करते थे। यह बात सन 1921 की ही है, और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगल चरण है। मंगल चरण मतलब शुरुआत। देखो, इनके जीवन में प्रश्न पूछा गया था कि आपने काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है और आपने वो कैसे शुरू की। तो उन्होंने ये वहाँ पे उत्तर बहुत ही अच्छा दिया है कि उनके उम्र के 15.5 वर्ष के थे वो थे, और तभी उन्होंने स्कूल छोड़ने की बात की, और उसके बाद उन्होंने गांधी जी के तत्वों पे चलने का निश्चय किया, घर छोड़ दिया। और सर्वप्रथम वो जब 16 वर्ष के हो गए तो उन्होंने प्रभात फेरी राष्ट्रीय ध्वज लेकर नारे लगाए थे। आपको तो पता है नारे लगाना मतलब क्या होता है, हमारे स्कूल में भी होता है। जैसे कि हम वृक्षारोपण लगाते हैं, तो कुछ स्लोगन वगैरह सुवचन बना के हम हर गली में घूमते हैं और नारे लगाते रहते हैं। उसी तरह उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी की, और यही बात सन 1921 की है। और इसी समय से देश प्रेम पे उन्होंने कविता लिखी। यही उनकी कविता का पहला मंगलाचरण यहाँ पे शुरू हो गया है। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो यहाँ पे खत्म हो गया है बच्चों। देखो, मैं आपको वापस दोहराती हूँ, हम मधुबन पाठ देख रहे हैं। यहाँ पे अनुराग वर्मा जी का लिखा हुआ है, वो सुप्रसिद्ध लेखक जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा,
उनका यहाँ पे साक्षात्कार ले रहे हैं और साक्षात्कार में वो उनके घर पे सुबह है 10 बजे पहुंचे हैं 10 बजे। और पहुंचने के बाद उन्हें 10 बजे पहुंचना था और उनके मधुबन निवास पे पहुंच गए हैं। वो डाइनिंग रूम पे उन्हें बैठाया गया है और उसके बाद डॉक्टर साहब आ गए हैं। उन्होंने पूछा कि आपका आना कैसे हुआ। तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि जो आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं कि आपके जीवन के बारे में कुछ संबंधित प्रश्न हैं और कुछ महत्वपूर्ण हमें प्रेरणा मिलेगी जानकारी मिलने हेतु मैं आपका साक्षात्कार लेने यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे पहला प्रश्न भी पूछा गया है जैसे कि डॉक्टर साहब काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई। इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट कीजिए जिनसे आपके जीवन के अंतरंग पहलू का मोड़ जो महत्वपूर्ण मोड़ दिया होगा। बराबर है ना। तो वो पहले 15.5 वर्ष के थे, वो स्कूल में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने वो मौलाना शौकत अली आए थे उनके उन्होंने कहा कि कोई गांधी है कोई माई का लाल। तो वहाँ पे उन्होंने घोषणा कर दी स्कूल छोड़ने की। तो ये उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ हो गया और इसी अनुभव से उन्होंने देश प्रेम पे एक कविता भी लिखी। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पे सभी के सभी मिल गए हैं, है ना।